सुन। जी अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर आ गए हैं अब्दुल कयूम साहब के साथ। और आज का हमारा जो डिस्कशन है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे होने वाली है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कितना इम्पोर्टेंट है और इसको ठीक करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से की पॉइंट है। इसके अंदर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुका हूँ। और आज अब्दुल कयूम साहब चूंकि ये 28 साल एक्सपीरियंस रखते हैं और बहुत वास्ट, इन्होंने प्रैक्टिकल तरीकों से ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की हुई हैं, तो जब हम इनसे डिस्कस करेंगे तो हमें ज्यादा मजा आएगा। हम इनको वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दिल अंजुम साहब, और मेरी तरफ से भी तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, जैसा कि हमारा लास्ट सेशन रहा और लास्ट सेशन में हमें बहुत अच्छे रिस्पांस आए, बेतहाशा क्वेश्चंस आए और हमारे पास काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। इवन सेशन खत्म होने के बाद सर मेरे साथ काफी लोगों की डिस्कशन हुई। मुझे दुबई से कॉल आई है, मुझे ऑस्ट्रेलिया से कॉल आई है, वो लोग जो कि ऑनलाइन थे, लेकिन उस वक्त हमें उन्होंने वहां से बताया नहीं, लेकिन वो ऑनलाइन थे। जैसे मुझे एक दुबई से सर कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास 3 कंपनियां हैं, गनी साहब थे जो हमें मैसेजेस कर रहे थे। तो 3 डिफरेंट हमारे जी जी पास कंपनीज है और उन कंपनीज के अंदर मैं एम्प्लॉयज को डील कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास एक बड़ा स्पेसिफिक सा प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरे पास राइडर है। दुबई में वो डिलीवरी सर्विसेज का काम करते हैं, तो उनके पास राइडर है। तो वो राइडर की स्पेसिफिक कोई अमाउंट बता रहे थे कि इतनी उनको हम वेजेस देते हैं पर डे के हिसाब से। तो मैं वो वेजेस ज्यादा देना चाहता हूँ ताकि मेरे पास अच्छे राइडर्स आए और वो दिल लगी से काम करें। तो लेकिन अगर मैं वेजेस ज्यादा कर दूंगा तो मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे कहते हैं कि ये मार्केट का रेट खराब कर रहा है। तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं। मैंने आपका पूरा प्रोग्राम देखा है, उसमें काफी कुछ सुनने के लिए था और काफी कुछ सीखने के लिए भी था। तो मुझे आप पूरा तरीकेकार बताएं कि मैं किस तरह से वेजेस को इंक्रीज करूं जिससे उसको बेनिफिट भी हो जाए और जिससे ये है कि मार्केट का रेट भी खराब ना हो। तो सर मैंने अपनी एक छोटी सी राय उसके साथ शेयर की थी। पहले तो मैं ये इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि हमारी डिस्कशन मुख्तलिफ ममालिक में सुनी जा रही है और उससे लोग ये है कि प्रैक्टिकली अपने बिजनेस के प्रैक्टिकल इशूज लेके हमारे पास आ रहे हैं। तो आपकी मतलब थोड़ी सी लर्निंग जो आपसे सीखा है, मैंने उससे ये शेयर किया था, आप भी इसमें अपना एड ऑन कीजिएगा कि क्या ऐसा कुछ होना चाहिए या नहीं। तो मैंने उसे ये कहा था कि तुम जो है ना एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, सबसे पहले ये देखो कि उस एम्प्लॉय को रखने के लिए बाकी कंपनी कौन कौन से बेनिफिट दे रही है, जैसे कि फ्यूल, जैसे कि खाना, जैसे कि ये सैलरी, इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स। तो वो तो तुम मार्केट के साथ ही दोगे। इन एडिशन टू दैट तुम एक दो और बेनिफिट्स साथ अटैच कर दो जिससे अल्टीमेटली उसकी सैलरी जो तुम देना चाहते हो वो बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर डे रेट वहां पर 10 रियाल है, तुम 12 रियाल देना चाहते हो, तो वो जो 2 रियाल पर डे के बनते हैं और वो महीने के 60 रियाल बनते हैं, वो तुम उसको किसी तरह से किसी चीज में कंपनसेट कर दो। तो वो दो चार चीजें इन डिटेल मैंने उसको बताई कि तुम क्या सर्विसेज दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा पर डे डिलीवरी टारगेट 20 डिलीवरीज है, तुम उसे कहो कि जो 20 डिलीवरीज हर रोज कंप्लीट करेगा, महीने के आखिर में मैं उसको 60 रियाल ज्यादा दूंगा उसकी सैलरी से। तो ये वो अपना टारगेट भी दिल लगी से करेंगे, उसके पास पैसे भी ज्यादा आ जाएंगे, तुम्हारा मार्केट का रेट भी खराब नहीं होगा। तो ये मैंने एक छोटी सी राय उसको दी, जिस पर हो सकता है उसने अमल किया है या नहीं, लेकिन वो इंशाल्लाह हमें रिवर्ट बैक करेंगे कि ये लगी है या नहीं। तो इसमें आप भी थोड़ा सा टेक्निकली बताएं कि क्या करना चाहिए सूरत हाल में जहां पे आप रेट ज्यादा देना चाह रहे हैं, लेकिन आपके रेट ज्यादा देने से मार्केट का रेट खराब हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए जी, वासिफ साहब की बड़े वलीउल्लाह थे, बड़े रिनोन्ड पर्सनैलिटी थे। उनकी एक कोट मुझे याद आ रही है कि सोचने वालों की जो दुनिया है, वो जी, दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। मैं सोचने रिपीट वालों कर की रहा जो हूँ, दुनिया है। सोचने वालों की दुनिया दुनिया हाँ वालों की सोच से अलग होती है। हाँ हाँ हाँ, तो क्या बात। बात ये है कि ये बड़े अच्छे ये साहब हैं, बड़ा समझता हूँ दर्द दिल रखने वाले हैं, जिन्होंने आपसे ये मशवरा मांगा है जी और सर। आपने लावल्ला बड़ा
अपने माकूल उन्हें मशवरा दिया है कि बहुत सारी इसमें चीजें जो है वो की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, जी सर। हम लोग ना, हमें सेविंग की आदत नहीं है। मैं नेशनल कॉम जी हम सर। बात कर रहा हूँ, ये शिया हाँ, सारा दाएं बाएं, हमें सेविंग की आदत है ही नहीं है। सही हमें कह बस कोई उम्मीद हो ना कहीं से कि आने वाला है, तो पहले ही हमने लेके खर्च कर लिया होता कि चलो आ जाएगा तो ला देंगे। रहे। होना ये चाहिए कि अच्छा एम्प्लॉयर ये है कि जो कि बंदे की लॉयल्टी खरीदता है, बेशक बंदे की बेशक। लॉयल्टी ठीक है। खरीदता है। लॉयल्टी खरीद करने के लिए ये होता है कि आप ब्रेन खरीदें, और बंदे जी को कैसे उस ब्रेन को यूटिलाइज करना आपने, कि उसके जो दर्द हैं, उसके जो सारे कर्व हैं, उसके जो सारे मसले मसाइल हैं, उसकी जात के जी हवाले से, उसकी फैमिली के हवाले से, उसके अगर पेरेंट्स हैं अगर वो, तो उसके हवाले से, उसके और लवाकिन के हवाले से, तो वो क्या है, उससे उसको फ्री कर देता है अच्छा जी एम्प्लॉयर जो होता है। वो कहता है कि जी यार मैं इसको जितना ज्यादा फैसिलिटी, क्योंकि ये रेसिप्रोकेट है ना, लास्ट हमारे सेशन में भी बात हुई थी कि क्या है कि फैसिलिटेशन इस तरह की हो कि बंदा जो है डिवोटेडली काम कर सके, डेडिकेशन से काम कर सके, और उसकी हम्म, जहां पे स्किल डाउन है वो इम्प्रूव करे, जहां पे उसका नॉलेज बेस अगर वीक है वो इम्प्रूव करे, जहां पे एटीट्यूड का इशू है वो करे, जो उसको हम्म, टेक्निकल स्किल्स की जरूरत है वो उसको दी जाए, ठीक है ना। हम्म, और हम्म, इसी तरह हम्म, मतलब बंदे के साथ है, हेल्थ है, उसकी सेफ्टी का है, उसकी फैमिली है, और बहुत सारे हैं, उसकी एजुकेशन है, उसको अगले हम्म, 10 साल में आपकी जो आपका कंपनी का क्या विजन है उसके मुताबिक वो चलेगा 10 साल बाद के नहीं, आपको नया ह्यूमन रिसोर्स जो है वो लेके आना पड़ेगा। तो आप क्या करें, ये जो एडिशनल आपको देना चाह रहे हैं ना उसके ऊपर लगाएं, हम्म, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में आप लगा सकते हैं, उसकी बच्चों की वजायफ आप स्कॉलरशिप रख सकते हैं। वाह मैं एग्जांपल वाह दे वाह, सकता हूँ कि बहुत सारी कंपनी ऐसे करती हैं कि उनकी अपनी पेंशन स्कीम्स हैं, जैसे हम हम्म, कंट्रीब्यूट करते हैं ना, यूपीआई जो जी एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट और सोशल सिक्योरिटी के जो कंट्रीब्यूशन होती हैं जी डिफरेंट कंट्रीज में है, तो वो क्या करते हैं, जी खास परसेंटेज जो है या अमाउंट जो है वो एक्सचेकर में जमा करवाते हैं, वो जो खास हम्म, अदारा होता है, इंस्टीट्यूट या जो भी। तो वो क्या होता है कि एम्प्लाई जो है जब रिटायरमेंट की एज पे पहुंचता है, तो या वो अब काम करने के काबिल नहीं रहा, डिसेबिलिटी है, तो उसको क्या होता है, एक वजीफा लग जाता है, एक पेंशन लग जाती है, जो कि उसका जिंदा, गुजर गुजर। तो इस तरह की जो ये जो कंपनी है, ये कोई पेंशन स्कीम अभी से उस फंड को बना लॉन्च के कर सकती है। उसमें डालना शुरू कर दे, ठीक है ना। बिल्कुल इसी सही। तरह और बहुत सारी स्कीम्स हो सकती हैं, इंसेंटिव्स हो हम्म, सकते हैं, उम्रा स्कीम हो सकती है, हज स्कीम हो सकती है, बच्चे ने टॉपर बिल्कुल, किया है या इतने परसेंटेज से ऊपर लिया, सर बहुत सारी स्कीम सोची जा सकती हैं। बहुत तो सारी जैसे कि स्कीम। उसकी फैसिलिटेशन हो, बेटी की शादी है उस पे कोई उसका फंड किया जा सकता है, उसको गर्मियां आ गई हैं, कोई घर में कोई चीज इस तरह के इजी इंस्टॉलमेंट में ली के लेके दी जा सकती है। लेकर दी जा सकती है। सो मनी, बिल्कुल सही। काउंटलेस, इससे इससे आप काउंटलेस उसकी है लॉयल्टी, वो। हाँ, इससे आप उसकी लॉयल्टी ले लेते हैं, जैसे कि आपने बात शुरू करने से पहले कहा कि आप बंदे की लॉयल्टी को पकड़ लेते हैं। क्या जी, ओनरशिप आ हाँ जी। जाती है ना उसकी, जब पॉलिसी। वो या उसको शेयर्स में आप उसको शराकतदार बना लें, बहुत सारी कंपनी ऐसे भी करती हैं, चलो भाई ये हो गया तो इतने शेयर जनाब आपको मिल गए। अब शेयर तो लगे हुए जिंदाबाद। हैं कारोबार में, उसको उसका सर, जो प्रीमियम होता है साल के बाद, डिविडेंड डिविडेंड जो होता है वो उसको मिल रहा होता है। तो वो जनाब जिंदाबाद। तो इस तरह बहुत सारी चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं। और ठीक है, ये होगा कि मार्केट में चंद लोग उसे कहेंगे कि यार इसने मार्केट खराब कर दी है, तो मार्केट खराब नहीं की, मार्केट तो अच्छी कर दी उसने, क्योंकि मार्केट अच्छी बाकी कर भी देगी। उसको उसकी कल तकलीफ करते हुए वो बाकी भी जो है वो भी उसको कुछ ना कुछ बेहतर पे करने की कोशिश करेंगे। देखें, फूड बास्केट का एक कंसेप्ट है जी एम्प्लाई सर। के लिए, और हाँ सर जी कभी सोचिए तो सही, हाँ, मिनिमम वेज जो है उससे फूड बास्केट जो है वो है, वो आ सकती वो पूरी, अच्छी उसमें फ्रूट, उसमें जो अच्छी कैलोरीज वाली जो है सब्जियां या डाइट, और इस तरह के दूसरे उसके लवाजमात वो पूरे होते हैं बेचारे को। तो बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ऐसे लोग हैं जो बकरीद पे जिनको गोश्त नसीब होता है। हाँ, सर ये रियलिटीज बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही कह रहे थोड़ा सा हम हैं। बिल्कुल शहरों से थोड़ा निकल के दूर जरा थोड़ा देखें ना कि क्या हालात क्या जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। सर बिल्कुल ये सही। तो बड़ी मुझे अल्लाह उनको जजाय खैर दे जिन्होंने ये सोचा है, क्योंकि सोच ही पहली चीज है जिससे सारी चीजें आगे बेहतर होनी है। बिल्कुल। सर, गरीब तो गरीब अल्लाह हम साहब सब उनका की नाम था। सबसे और वो हमें कंटिन्यूसली मैसेज भी कर रहे थे। और ना सिर्फ ये कि उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से सुना, बल्कि उन्होंने कहा मैं इम्प्लीमेंट करूंगा और मैं फीडबैक के साथ आपके साथ आऊंगा। और उन्होंने कहा पूरा प्रोग्राम मैंने सुना है, मुझे बड़ी चीजें सीखने को मिली हैं और उससे मुझे बड़ा फायदा हुआ है। तो ये तो सर, ये वो माशाल्लाह। ये हमारे पिछले प्रोग्राम का थोड़ा सा इम्पैक्ट
और उसमें आने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, और उसका मैंने भी थोड़ा सा आंसर कर दिया, आपने भी कर दिया, तो ये कि अगर वो सुनेंगे तो उनको उनको थोड़ी अपनाइयत का एहसास भी होगा, और ये है कि वो उनको जवाब भी मिल गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो सर अब हम डिस्कशन करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में सर। ऑर्गेनाइजेशन जी जी बिहेवियर जो है, ये सर मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रहा हूँ, और क्यों ये किसी मैंने देखी कंपनी है में आपकी सर वीडियो। जरूरी है। जी सर। आपकी क्यों वीडियो किसी मैंने कंपनी। देखी है। जी सर। आपकी वीडियो माशाल्लाह, आप ना वो पंजाबी च एक लफ्ज होता है, चौड़वा चौड़वा माल है बड़ा ना, आप चुन के चीजें बड़ी सेलेक्ट करके बड़ा एक क्वालिटी के साथ, और उसको ऐसे जनाब आप रिदम के साथ, माशाल्लाह, अल्लाह आपकी ये मुस्कुराहट कायम रखी, और अल्लाह आपका ये जो काम है, आपका जो फन है, आपका ये जो दिल जमी के साथ ये जो आप कर रहे हैं, अल्लाह इसमें बरकत डाले। तो क्योंकि ये आमीन खैर सर। का काम है, खैर का काम है, तो खैर, बड़ी खैर। मैंने उसको देखा सर, आपकी इस वीडियो को, और जी थोड़े सर। से वक्त में आपने कहते हैं वो समुद्र में, वो कूजे में समुद्र जो है बंद कर देना, वो वाला जज़ाकल्लाह सर। इसका है, तो सारा लोगों को बड़ा जी इससे फायदा होगा। मैं इसको थोड़ा खोलता हूँ। देखिए, जी दो सर। लफ्ज हैं, ऑर्गेनाइजेशन और साथ आपने क्या बोला, बिहेवियर। बिहेवियर। हाँ जी। ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर। बिहेवियर। हाँ। ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज जो है उससे हम सब वाकिफ हैं कि ये जी सर। मैनेजमेंट के बगैर तो इसका कोई तस्वर नहीं है, और वो जो लेवल जो है जी इंडिविजुअल वाला, फिर एक ग्रुप वाला, ग्रुप डायनामिक्स, इसमें सारे जो स्टडी होते हैं, और फिर जी इसमें जो है, तो बात ये है बेशक। कि ग्रुप छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। हमें हो इस पे सकते हैं। बात करनी है ऑर्गेनाइजेशन पे। जी ऑर्गेनाइज का लफ्ज खुद एक बहुत गहरा मफहूम रखता है। ऑर्गेनाइज कहता है ना कोई बंदा हाँ। कि मैं ऑर्गेनाइज हूं, या इस हाँ जी। ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ, तो एक इम्पैक्ट हाँ। फौरन ज़हन में आता है कि यार ये वहां पे क्या होता होगा, किस तरह से हाँ। लोग तैयार होंगे, किस तरह से हाँ। प्रोएक्टिव अप्रोच होगी वहां पे, किस तरह के अच्छे सिस्टम्स होंगे, किस तरह जिंदाबाद। की उनकी पॉलिसीज होंगी, किस तरह की उनकी जिंदाबाद। आपस में डेडिकेशन, ओनरशिप और ट्रेनिंग्स होंगी, किस तरह के हाँ। स्किल्ड वहां पे लोग होंगे, किस तरह के विजनरी हाँ। वहां पे लीडर्स होंगे। ये एक जिंदाबाद। स्लाइड जो है वो मैं हाँ। शेयर जबानी कर दूंगा आपसे, कि लीडर और जो मैनेजर का जो फर्क है, जिसपे आप भी कई हाँ। दफा इस पे कर चुके हैं, तो वो जब हम्म। तक हम सामने नहीं रखेंगे तो बात नहीं हमारी बनेगी। हम्म। दूसरा लफ्ज है ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिहेवियर। बिहेवियर का फिर हम्म। वही तल्लक आ जाएगा उसके साथ, वो जो मैंने लास्ट सेशन में हमने बात की थी आस्क के ऊपर, एटीट्यूड का जो हाँ, फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बहुत बड़ा बड़ा फैक्टर फैक्टर है। है। बहुत बड़ा फैक्टर है। अब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये अंडरस्टूड हो गया कि एक से ज्यादा लोग हैं, हम्म। और उन लोगों का जो सम टोटल है उनके बिहेवियर्स का, उनकी जी एनर्जीज का, उनके स्किल जी सेट का, उनकी जी। डिवोशन का, उनकी हम्म। कंट्रीब्यूशन का टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, हम्म। वो हम चाह रहे हैं कि वो क्या हो, बेहतर हो। ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही। बिहेवियर। अब बिल्कुल बिहेवियर सही। भी ये है कि ये जिस तरह इंसान जो है वो हर इंसान दूसरे से डिफरेंट है, ये अल्लाह ताला की हम्म। डाइवर्सिटी है। अल्लाह ताला ने जी ये बिल्कुल, एक घर में पैदा होने वाले दो भाई, चार भाई, दो बहनें, एक ही माँ बाप की औलाद होती है, लेकिन हर किसी की सोच अलग है, हर किसी बेशक की बेशक परसेप्शन अलग है, हर किसी की बेशक। वैल्यूज जो हैं वो भी बाज़ का अलग हो जाती हैं, हर किसी की अलग है। परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। ठीक है ना सर? हाँ हाँ। तो अब हाँ। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन किसने फर्क डालना है, वो तीन चार चीजें हैं। जी सर। वो तीन चार चीजें हैं। उन तीन चार चीजों का हमने लास्ट बैठक में भी जिक्र हमने किया। बात की, लेकिन जी मैं ये चाहता हूं कि जब हम ह्यूमन की बात जहां पे आएगी और बिहेवियर की बात आएगी, वहां पे पर्सनैलिटी जो है उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बगैर जिंदाबाद हम आगे जिंदाबाद। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नहीं समझ सकते। सर तो आपकी बात को जरा मैं आगे, आपकी बात को थोड़ा सा मैं जी साथ देने के लिए बताऊं कि जो इस वक्त अंडर जी प्रोसेस है ना लेक्चर, वो पर्सनालिटी के ऊपर है जी। तो पर्सनालिटी के सर, हवाले से आप यकीन करें, मुझे 4 दिन हो गए हैं, और मैं कोई 4 जगहों से डाटा इकट्ठा करके लोगों से मिलके अभी भी आधा मैंने बनाया, आधा मैंने कहा अभी मैंने लॉन्च नहीं करना। तो माशाल्लाह आप उस पर अच्छा डिस्कशन करेंगे तो मजा आ जाएगा। सर, इंशाल्लाह सर मैं ट्राई करता हूँ सर, बिल्कुल। देखिए, जब आपके पास रियल नॉलेज होता है ना, जब जी सर। आपने खुद प्रैक्टिकल करके और देख के सारे, सीइंग इज बिलीविंग वाली बात, तो फिर ये है कि वो हम्म। दिलचस्पी से सर, आई बिलीव हम्म। और आई क्लेम हम्म। कि मैं हम्म। जो सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल आपने आपको कहलाना पसंद करता हूँ, वो इसलिए है जी। कि मैं हम्म। बाई चॉइस इस फील्ड में हूँ। जिंदाबाद। बाई चॉइस सर इस चॉइस। फील्ड में मेरी सारी लर्निंग जो है, सारी लर्निंग और सारी एफर्ट
बाई चॉइस है, बाई बिल्कुल चॉइस सही, है। और मैंने बिल्कुल इसमें सही। जो भी कुछ किया है, मास्टर्स किया है या मैंने इसमें आगे एमफिल किया है या शॉर्ट कोर्सेज किए हैं, तो वो सब इसी को अपने प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए किया कि इस प्रोफेशन में मैंने नाम कमाना है। अच्छा सर, अब जी पर्सनालिटी को डिस्कस करते हैं। जी 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 पर्सनालिटी को बेसिकली ना 4 क्वेश्चन में जो है वो डिवाइड किया जाता है। जी आईक्यू सर, पहला क्वेश्चन उसका, जी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जिसपे हम बिल्कुल। सबका फोकस होता है कि जनाब बच्चा एम्प्लॉई हमारा, हमने बड़ा जनाब जीरक जो है ना वो बंदा जो है भर्ती करना है। हाँ जी, हाँ मेरा हाँ बेटा बड़ा ही उसका आईक्यू लेवल जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ हाँ, ये दौड़ लगी हुई जनाब। वो हम दौड़ जो लगी हुई तालीम से जो हासिल होना होता है, फहम या विजडम है। या हाँ किरदार, उस पे हमारा फोकस हाँ नहीं रहा, हमारा फोकस हाँ, नंबरों पे चला गया, ठीक है ना। जिंदाबाद। हालांकि आईक्यू का रिजल्ट तो ये होना चाहिए कि मैं इतना मुतनब्बे हो जाऊं, जब मेरे पास इल्म आ गया तो मैं एक्शन पे मजबूर हो जाऊं। चले, बिल्कुल तो ये सही। डिटेल में नहीं जाते क्योंकि पूरा इस पे पर्सनैलिटी पे रखिएगा आप, तो फिर हम बात करेंगे इसकी। अभी सिर्फ चूंकि जी टॉपिक हमारा हो रहा है, तो उससे जिससे रिलेटेड जितनी जितनी बात है ना वो करके तो आगे जी चलते हैं। जी अच्छा, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसको हम जी। बोलते हैं पी क्यू, फिजिकल क्वेश्चन। हाँ, सर देखें, ठीक है। आज से 20 साल, 50 साल, 40 साल पहले लोग सादा गजाएं खाते थे और जनाब बड़े जनाब हट्टे कट्टे होते थे। आजकल भी कुछ लोग देखने को हट्टे कट्टे नजर आते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, हाँ जल्दी साह चढ़ जाती है, हाँ, कुछ एफर्ट नहीं हो सकती ज्यादा। हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड, ये हाँ सर बड़ा हाँ रिलेशन आ गया ना आईक्यू के साथ, इसका पीक्यू हाँ का हाँ आईक्यू के साथ रिलेशन बन गया। जब हाँ, पीक्यू ही हमारा वीक है, कितने बुरे हालात है सर वैसे। अब जरा यस दाएं बाएं देखें हेल्थ के इश्यू बच्चों के, बिल्कुल और कोई बिल्कुल। जनाब बैग उठाया नहीं जाता, 4 किताबें उठाई नहीं जाती, थोड़ी सी स्ट्रेस हाँ बर्दाश्त नहीं होती है। हाँ तो मेंटल हेल्थ जो है, मैं इसको कहूंगा ये वीक है। फिजिकल हेल्थ वीक होने से ना, पीक्यू वीक होने से, वो हमारा हाँ, एक दोस्त है यंग आर्टिस्ट, वो ये कहता था, कहते यार हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना, ऊपर लिख लो मेंटल हेल्थ इज वेल्थ होती है असल चीज जो मेंटल है। हेल्थ इज वेल्थ, अगर जिंदाबाद। मेंटली हाँ अच्छा, ये हाँ दूसरा क्वेश्चन हो गया सर। हम चलते हैं हम आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, तो ये जी। फिर पर्सनालिटी थोड़ी समझ में आनी चाहिए। तीसरा सर है बुनियादी, मैं ये गोश्त पोत हड्डियां ये सारा कुछ उसका ढांचा एक नजर आता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जिसकी वजह से ये सारा कुछ है वो क्या चीज है, रूह है। रूह है। हाँ, तीसरा जो क्वेश्चन है बुनियादी, जिसके बगैर पर्सनैलिटी जो है वो मुकम्मल नहीं होती, वो जनाब क्या हुआ, रूह है। स्पिरिचुअल क्वेश्चन, एस क्यू। बिल्कुल पहला हमने ठीक है। आई क्यू, दूसरा हाँ, पीक्यू। पी क्यू, तीसरा हाँ, एस क्यू। सर जी, एस। एस क्यू को कभी हमने पूछा है कि मेरे अंदर रूह है, कभी हमने गौर किया है, कभी मुराकबा किया है, कभी उसके साथ हम कलाम हुए हैं क्या, रूह तेरा क्या हाल है, तेरा हाथ का तेरा क्या हाल है, क्या कभी हमने बुरा उसको हाथ हो गया। पूछा है? हालांकि ठीक है। हर कह लें मजहब में ये चीजें हैं, और हम चूंकि मुसलमान है और इस्लाम जो है ये कंप्लीट मजहब है, इसको हम इसलिए दीन कहते हैं, और कोई दीन जी, नहीं है। दीन की डेफिनेशन ये है कि ये मुकम्मल हमारा मजहब है, हर सर, पूरा कोड ऑफ लाइफ है, प्रैक्टिकल। और फिर जनाब इस बेशक, पे सबसे ब्लेसिंग हमारे पास, पूरी वर्ल्ड में हमारे पास ये ब्लेसिंग है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है वो पूरी डॉक्यूमेंटेड है, पूरी डॉक्यूमेंट जिंदाबाद, करके दिखाई, फिर जिंदाबाद। साहबा कराम रज़वानुल्लाह अजमईन ने, फिर आगे। तो ये एक सिलसिला चल रहा है, तो हमने रूह जो है उसका हाल पूछना छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो पर्सनैलिटी है वो वीक है। वीक हो गए। और चौथा, बिल्कुल सही। चौथा जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ई क्यू, हम्म, इमोशनल जो क्वेश्चन है। जिंदाबाद। इमोशनली वी आर नॉट स्टेबल ना, हम्म, इमोशनल हम्म, हमारे, हमें ना रोना आता है सही तरह, ना हंसना आता है। जिंदाबाद, हंसने के वक्त जिंदाबाद। हम ऐसे लग रहा होता है रो रहे हैं, रोते वक्त ऐसे लग रहा होता है जैसे हम हंस रहे हैं। अजीबो गरीब अच्छा, हमारे, हमें पूरा मतलब ये बताया ही नहीं गया कि इमोशंस को किस तरह कंट्रोल करना है। देखें, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेंगी, जब हम इमोशनली भी स्टेबल होंगे, फिजिकली भी जिंदाबाद, स्टेबल होंगे, तो कोई वर्क परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे, और जिंदाबाद, इंटेलिजेंटली भी स्ट्रांग होंगे तो कुछ चीजें लर्न कर सकेंगे ना जनाब। वक्त हमने जिंदाबाद, जब दुनिया को जिंदाबाद। कंपीट करना है। और चौथी चीज हाँ स्पिरिचुअलिटी, जिसने सारी हाँ चीजें जो एटीट्यूड की, बिहेवियर को हाँ कंट्रोल करना है, जिसने हाँ जिसने हाँ, बिहेवियर को कंट्रोल बिहेवियर करना को है। कंट्रोल कर रहे बिहेवियर को डंडे के साथ कितना कंट्रोल कर लेंगे, सीसीटीवी हैं। कैमरे बेशक। लगा के कितना कंट्रोल कर लेंगे जनाब। हम्म, और जिंदाबाद। बाकी आप हर बंदे पे बंदा खड़ा कर दे निगरानी के लिए, तो जनाब हाँ हाँ पर्सनैलिटी जो है, मैंने जैसे लास्ट सेशन में बात की थी कि ये ह्यूमन जो है ना, ये सब डिस्क्रिशनरी है। हम्म, इसको बड़ा एक
समझना चाहिए, इसकी इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए, इसकी जरूरियात का ख्याल करते हुए। तो अच्छा घर क्या होता है? जो इन 4 क्वेश्चन पे वो काम करता है। अच्छी क्या बात, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? अपने एम्प्लॉइज के इन चारों क्वेश्चन को जेन में रखते हुए अपने ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाती है, क्या चारों बात, क्वेश्चन को जेन में रखते हुए। क्या बात, देखे ना, क्या बात। डाइवर्सिटी जब मैनेज करते हैं आप, तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आप जब या एक ही कंट्री में लगा लें, डिफरेंट जो एरियाज होते हैं, वो कोई फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, कोई गिलगित बल्तिस्तान से आ गया, कोई बलूचिस्तान से आ गया, कोई सिंध से आ गया। तो जब एक जगह पे एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा पैकेज मिल के आ गए हैं, तब वो कैसे परफॉर्म करेंगे? परफॉर्म करने के लिए उनको उनकी ये चारों जो क्वेश्चन हैं उनको हमें ट्रेन करना होगा, एक लेवल पे लेके आना होगा। उनका आईक्यू लेवल, उनकी स्किल सेट, नॉलेज करना होगा, उनकी फिजिकल का भी हमें ख्याल करना है, हेल्थ सेफ्टी का ख्याल करना है, उनका जो जो भी अकीदा है, जो जो भी उनका परसेप्शन है, उसके मुताबिक उनको रिलीजियसली उनको करने की आजादी देनी होगी। उसके लिए हमें वो फ्राम करना होगा। क्या ख्याल है? तो उसके बाद इमोशनली भी हमें उन्हें जाना पड़ेगा कि ये डिसिप्लिन है, ये लिमिट है भाई, इससे ऊपर नहीं जाना। इंडिविजुअल की ये लिमिट है, लीडर की ये लिमिट है, ग्रुप की भी लिमिट्स हैं कि ये नॉर्म्स हमें इन वैल्यूज या इस पैरामीटर के बाद नहीं आप जा सकते। तो जब ये सारी पर्सनैलिटी के फैक्टर्स को ज़हन में रखते हुए हम बात करेंगे, उनके बिहेवियर्स को बेहतर बनाएंगे, तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है, या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है, तो देन हम प्रमोट कर सकेंगे। और फिर हम बेहतर रिजल्ट जो चाह रहे हैं ना, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बड़ा अच्छा हो जाए। तो कैसे होगा? अब चीजें सेट कर लें और उसके मुताबिक आप इंडिविजुअल पे मेहनत करें सारे, तो इंशाल्लाह उनका जो कलेक्टिव जो एक रिजल्ट जो आएगा, या सिनर्जेटिक जो इफेक्ट आएगा, वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगा। जब सबकी सोचें अलाइन होंगी और सब फिर मिलके ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन और मिशन है उसको लेके चलेंगे, तो अल्लाह पाक करम करेंगे और मेहनत का रिवार्ड अल्लाह पाक नहीं रखते, वो मिलेगा, वो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे अदारा हो। सर ये मेरा इस पे फोकस। आप बड़ी 4 पॉइंट को बड़ा अच्छा समाप्त किया है, जिसमें हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी आ गया, फिजिकल क्वेश्चन भी आ गया, मतलब जहाँ कॉग्निशन आ जाती है, दिमाग आ जाता है, वो भी कवर हो गया, हमारे इमोशंस आ जाते हैं वो भी खत्म हो गए, हमारी स्पिरिचुअल आ गई है वो भी डिस्कशन हो गई। तो जब एक एक शख्स को प्रॉब्लम कौन कौन सी है, या तो वो स्पिरिचुअली बड़ा वीक है, या वो फिजिकली बड़ा वीक है, या वो इमोशनली तकलीफ में है, उसकी बीवी उसको तंग कर रही है, उसके घर में कोई मसला है, उसके कोई अल्लाह माफ करे फौतगी हो गई है, तो इमोशनली वो ज्यादा डैमेज हो चुका हुआ है। तो इमोशनली भी आपने उसको टेकअप कर लिया कि ना सिर्फ ये कि उसको खुद के इमोशंस को समझना चाहिए, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को भी अपनी एम्प्लॉय के इमोशंस को टेक केयर किया करना चाहिए। सर हम कहते तो हैं जी, टू वे कम्युनिकेशन, टू वे सर, वन वे नहीं होगा। और आपकी बात को थोड़ा सा मैं इससे और मुझे ज़हन में एक चीज आई है कि अब ये चारों क्वेश्चन किस तरह बेहतर होंगे ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो बेहतर हो। इसके लिए हमें सोशलाइजेशन करनी होगी, जैसे थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया कि हमें इस तरह हर फील्ड के जो ट्रेनर्स हैं, हर फील्ड के, जो फॉर एग्जाम्पल देखे ना, फिजिकल एजुकेशन का बंदा है, उसको लगा दें स्पिरिचुअल वाली पे या इमोशनल वाली पे, तो वो फेल हो जाएगा। तो हर सेक्टर के जो बंदे हैं, जिसका काम उसी को साझे, वो आप उनका इंतजाम करें, और वो फिर जो है उनको उस तरह से उसकी जो भूख है, उसकी जो प्यास है, उसको मिटाए। जब बंदा देखिए खुद रज जाएगा ना, खुद उसके पास कुछ होगा, पेट में कुछ होगा, कुछ दिमाग में होगा, कुछ रूह में होगा, कुछ उसको कंट्रोल करने आते होंगे कि किस तरह परफॉर्मेंस मैंने देनी है अंडर द स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस का दौर है, स्ट्रेस का दौर है, वो अब हालात नहीं रहे आज से 50 साल वाले। अब एम्प्लॉयर कहता है कि बंदा आया पढ़ के यूनिवर्सिटी से, तो फौरन आगे रिजल्ट दे, वेल नंबर आगे कोई नहीं खुआंदा जनाब, ठीक है ना। तो वो जो अंडर स्ट्रेस वर्क है वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा कि उसको प्रॉपर हर उसकी डायमेंशन में, हर क्वेश्चन में उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। जी प्लीज। जिंदाबाद सर, मैं कहता हूँ मजा आ गया। ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही है, बड़ा हाइप किया है, बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन को भी दिमाग में रख रहे हैं, ताकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का मालिक देख रहा है, तो मैनेजर देख रहा है, कोई की पोस्ट का बंदा देख रहा है, तो वो एटलीस्ट इस चीज को किस पर्सपेक्टिव में समझे, और अगर कोई इंप्लॉय देख रहा है तो वो किस पर्सपेक्टिव को समझे, और ये दोनों एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं इस पर्सनैलिटी और चीजों के फैक्टर पे। यहाँ मैं अपनी ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको इस वक्त एक लिंक मिल रहा होगा इसके ऑप्शन पे, अगर आप मेरी वीडियो के ऊपर देखेंगे,
तो उस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे साथ यहाँ पर ये तीसरी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मैं आपको ज्वाइन करवाऊंगा, जहां पर आप अब्दुल कयूम साहब से या मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आप लाइव आके मेरे से पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स में हमें एक क्वेश्चन लिख के हमसे पूछ सकते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर मेरे पास आएंगे वो मेरे पास शो हो जाएंगे, वो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन में रहे, मैं उनको ऐड करूंगा। जैसे कि आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, इस लिंक को क्लिक करते ही आपके पास विंडो ओपन होगी जो आपके कैमरे की और माइक की एक्सेस मांगेगी, तो वो आप दीजिएगा। देके मेरे साथ आप इस स्टूडियो में शामिल हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर कोई आना चाहता है तो वो जरूर आए। फर्दर ये है कि सर हमारे पास पर्सनालिटी को बड़ा अच्छे तरीके से आपने टेकअप किया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सेगमेंट को बहुत अच्छे तरीके से आपने टेकअप किया। अब सर हम ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के हवाले से अगर कुछ बात करना चाहें कि ऑर्गेनाइजेशन अपने पास एक एनवायरनमेंट करती है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना उसकी नॉर्म्स होती हैं, कुछ नॉर्म्स होती हैं। अब नॉर्म्स क्या है? शेयर्ड वैल्यू, वहां पर जो चीजें शेयर्ड की जा रही हैं उसकी वैल्यू क्या है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर शेयर्ड वैल्यू इस किस्म की चल पड़ती है कि वहां पर लेग पुलिंग वाला कल्चर आ जाता है, किसने किसको खींचा, किसने किसको जलील करवाया, किसने किसको तंग किया, किसने किसको निकाल दिया। अच्छा, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जो शेयर्ड वैल्यू की जा रही है वो परफॉर्मेंस बेस पे की जा रही है, और जिसका काम जो कर रहा है उसको उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक रिवॉर्ड मिल रहा है, और वो रिवॉर्ड सबके सामने खड़ा करके दिया जा रहा है, और हीरोइक स्टोरी बनाई जा रही है सर कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फलां बंदा होता था, उसने फलां काम किया। ये कहानियां जब पॉजिटिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में शेयर की जाती हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है, और ये जो लेग पुलिंग वाला कल्चर है इसका सबकी परफॉर्मेंस में क्या इम्पैक्ट होता है सर? मैं इसको और जरा शॉर्टन करूं ना अगर, तो जी मैं इसको ना एक लफ्ज देना चाह रहा हूं जो कि हो सकता है बाज को नागवार गुजरे, लेकिन रियलिटी यही है। हमें जहालतों से बचना चाहिए। हम्म हमें हम्म जहालतों से जहालतों बचना से चाहिए, एम्प्लॉयर को हाँ, भी और एम्प्लॉई को भी। जैसे लास्ट हमने बात की थी ना कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट जी ऑफ एम्प्लॉई वर्कर और ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर जो हाँ ओनर जो है। सर ये नहीं हाँ होनी चाहिए। जहां पे हाँ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होंगी ना, अनफेयर हाँ क्या लें, या डिस्क्रिमिनेशन का लफ्ज डाल लें आप थोड़ा सा, हाँ तो इस चीज को हाँ वाजिब करने में बेहतर होगा। सर डिस्क्रिमिनेट ना करें, हर किसी को इज्जत दें, हर किसी को उसके काम की वजह से इज्जत दें। हर किसी को वो जो अनफेयर मीन जो चलाई जाती हैं या पॉलिटिक्स जो चलाई जाती है, या ये भी तस्वर होता है कि ये मेरा बड़ा ट्रस्टेड है या हाँ फलां, हाँ इस हाँ तरह की हाँ, चीजें नहीं प्रमोट करनी चाहिए। ठीक है ना? ठीक है जब आप ठीक एक है नाअहल को कुछ मराज ज्यादा दे देते हैं, जी जब एक नाअहल को ज्यादा की मैं बात कर रहा हूं, मैं कहना दूसरे के बराबर भी अगर दे दें, एक काम वाला हाँ बंदा है, एक काम वाला बंदा नहीं है, ना काम वाला हाँ जो बंदा है उसको आप, नाकाम जो बंदा है, जो हडराम है, जो ये जो बातें आप कर रहे थे कि वो करता है, क्या बोलते हैं, लेग पुलिंग करता है, मिसफीड करता है मिस या हाँ मिसलीड करता है। ठीक है मिसलीड ना? करता है। तो उस बंदे को भी अगर वही मराद दी जा रही है, उसको शटअप कॉल नहीं दी जा रही मौके पे, और वो हाँ किसी मजबूरी की वजह से, किसी सिफारिश की वजह से, किसी जाती लिंक की वजह से, किसी और किसी मफाद की वजह से उसको जनाब बर्दाश्त किया जा रहा है, तो वो डीमोटिवेट कर रहा है आपके काम वाले बंदों को। तो होगा क्या? वो जो कल्चर है ना, कल्चर जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, वो खराब होता जी जाएगा। बेशक वो कल्चर खराब होता जाएगा जब वो काम वाले बंदे जो हैं वो भी देखेंगे कि यार यहाँ तो कोई हाल नहीं है और कोई हमें रिवार्ड नहीं है काम का, तो ये दूसरी चीजों का रिवार्ड है। तो जिस वो फिर आस्ते आस्ते डिमोटिवेट होते जाएंगे। वो फिर आपका टर्नओवर जो आपकी लास्ट स्लाइड में भी, लास्ट सेशन में आपने बात लेक्चर की, पे और जिसपे आपकी जी क्लिप भी है, वो फिर टर्नओवर जी रेट जो है बढ़ता जाएगा। और जिस कंपनी में टर्नओवर रेट होगा, मुझे ये बताएं कि उसका कल्चर कैसे डेवलप होगा। देखिए, कल्चर डेवलपमेंट। रिलेट कर रहा हूं मैं आपके टर्नओवर को कल्चर के साथ। हाँ सर ये कैसे हो ठीक है सकेगा? बंदे चेंज होते जा रहे हैं। कल्चर जो होना है, चंद बंदे मिल जाएं, एक टीम वर्क करें, वो प्रमोट करें, वो आने वालों को फिर पता लगे, जब एक्सपेंड कर जाए तो आने वालों का, ये नहीं कि छोड़ के जाए और नए आए, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। जब आप मेहनत करेंगे सारे मिलके, एक टीम बन जाएगी आपकी, तो क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तरक्की करेगी। जब तरक्की करेगी, काम बढ़ेगा, बढ़ोतरी आएगी उसमें, तो आप इनटेक लेंगे, आप फ्रेश ब्लड लेंगे, ठीक है ना, मार्केट से। तो वो जो नए आने वाले हैं वो फिर मजबूरन देखेंगे कि पुराने जो इधर बैठे हुए हैं उनका ये नाम है, ये उनका कल्चर है, ये बिहेवियर है, ये उनका वैल्यू सेट है, ये इन वैल्यूज को लेके ये इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वो। ठीक है, 4-5
बंदा एक मोटी मोटी जो अपनी बना लेता है वैल्यूज की, ये हाँ, जनाब हमारी कंपनी की वैल्यूज है, इससे बाहर नहीं हमने हाँ, रखना। हमने इससे कोई बाहर है। 2 नंबर बंदा नहीं रखना, हमने लो करेक्टर वाला बंदा नहीं रखना, हमने क्रिमिनल किसी का हो बैकग्राउंड वो नहीं रखना, कोई किसी के हम्म, पॉलिटिकल अफिलिएशन हो वो बंदा नहीं रखना। तो क्या होगा, ये हम्म, आपकी वैल्यूज हम्म, बन गई। जब नया आएगा तो वेरी अगर गुड। किसी की है भी ना उसमें नेगेटिविटी, तो वो सर वो खत्म हम्म, करके फिर आएगा, और फिर आपकी टीम का बड़ा एक प्रोडक्टिव पार्ट बन जाएगा। वरना करेक्ट। क्या होगा, कुछ हाँ, चीजें जनाब फिर वो क्या होता है, एक वक्त आता है कि चीजें फिर हाथ से निकल जाती हैं, कल्चर का हाँ, बेड़ा गर्क हो जाता है, और सब फिर हो बस जाता है। कंपनी पूरी एक नस्ल ने मेहनत करके इज्जत कमाई हाँ, होती है, इमेज बनाया होता है, इमेज डैमेज हो जाता है सर। फिर उसको इमेज डाटा उस पर। ऑर्गेनाइजेशन में कोई जाना पसंद नहीं करता हाँ, बिल्कुल सही, सर। बिल्कुल इस सही, तरह मैं इसको लेता बिल्कुल, हूँ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को। तो ये उसके बिल्कुल मेन सही, मेन है, उसके मेन डायनामिक्स जो कि जिनको हम्म, कंट्रोल करने की हमें जरूरत है, स्ट्रीमलाइन करें, जरूरत है। फिर बेशक, बिल्कुल, फिर चलें आप। चल। बेशक, बेशक। सर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर सर आप, मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, एम्प्लॉय रिलेशनशिप विद द सुपरवाइजर। सर मतलब सुपरवाइजर कह रहे हैं या मैनेजर कह रहे हैं, या मैनेजर मैनेजर का रिलेशनशिप विद द सबॉर्डिनेट, या पीयर टू पीयर हम्म रिलेशनशिप। सर ये जितने रिलेशनशिप है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के छोड़ के जाने की अक्सर वजह ये होती है कि उसका रिलेशनशिप विद हिज बॉस इज नॉट गुड। जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में कहा भी था कि लोग ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ते, लोग बॉस को छोड़ते हैं। तो ये जब कल्चर किसी के लिए आपका एक नेगेटिव हो जाता है, और खास तौर पे आपका एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, यानी कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू डॉम रिलेशनशिप डैमेज हो जाता है, तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? और यहाँ पे सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जहां पर कल्चर ऐसा है कि लोग मार धाड़ करके किसी तरह से अपनी सीट पे पहुंचे हैं, तो वो किसी न किसी तरह से सीख जाते हैं कि मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ, तो मैंने नीचे वाले काटे ना तो इन्होंने मेरी जगह पर आ जाना है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई ठीक बंदा चला गया है, तो उसको वहां पे क्या करना चाहिए सर? या इस मामले को अगर ऑर्गेनाइजेशन ठीक करना चाहती है तो वो कैसे कर सकती है सर? सर देखिए, जब भी कोई इस तरह के मामलात बनते हैं ना, तो जी सबसे सर। पहले क्या किया जाता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में ही हो जाता है, तो सबसे पहले हम फिर बैठ के ये तय करते हैं कि भी कॉन्फिडेंस मेजर्स कुछ लेने पड़ेंगे हमें, हाँ, कुछ इस हाँ, तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो। ट्रस्ट ठीक है, बिल्डिंग मेजर्स जो होते हैं वो ठीक है। कुछ उठाने पड़ेंगे, वो देखना पड़ेगा। हम्म, और ट्रस्ट कहाँ पे होता है, जहां पे कोई इंटरेस्ट हाँ, ले। तो इंटरेस्ट हमें हाँ, लेना है कि किसको फार्म करना है, फॉर किसी का बिहेवियर फॉर एग्जांपल खराब है। ये सारे जो झगड़े हैं बिहेवियर के हैं ना जनाब, जी, या जी, परसेप्शन जी, के हैं, बिहेवियर, बिहेवियर के, ये नॉर्म परसेप्शन के के। हैं, जी, जी, यही चीजें हैं ना। तो क्या किया जाएगा, उसको फिर रूट काज एनालिसिस किया जाएगा कि कहाँ पे फॉल्ट है। कोई आर्बिट्रेशन कमेटी बनाई जाएगी, कोई ग्रीवेंस जो है कमेटी बनाई जाएगी जो कि एड्रेस करे इस तरह के मामलात को, रूट काज तक जाए। तो वो जो लास्ट टाइम भी बात हमने की थी कि विन विन सिचुएशन कैसे बनेगी, विन विन जी सर। सिचुएशन की तरफ जाया जाए और रियलिस्टिक हाँ, होके जाया जाए। वहां पे क्या ठीक है, है। डिबेट डिबेट ओपन की हम्म, जाए। जब ट्रस्ट होगा तो फिर डिबेट खुद ही शुरू हो जाएगी। पहले तो डिबेट शुरू ट्रस्ट है। करना ना जी, कोई उसमें बिल्कुल जो सही। अच्छा किरदार का हमल बंदा है। देखिए करेक्टर की फिर हम्म, बात आ गई, हाँ, पर्सनालिटी और करेक्टर साथ साथ चलेगा। वहां पे आपको साथ करेक्टर में। वाले बंदे हैं जिनकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, उन बंदों को फिर इनिशिएटिव ये लेना पड़ेगा, या उनको ये मैंडेट देना पड़ेगा, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट देती है कि भाई आप जरा इधर बैठे और हम्म, आर्बिट्रेशन करें, देखें कि क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। तो वो फिर जो है ठीक कि है, उसमें डिसिप्लिन भी फिर जागता है। लेकिन ठीक है, पहले एथिक्स को जगाना है आपने, पहले एथिक्स को ठीक है, जगाएं, लॉ जो है वो बाद में। अगर कोई फिर भी बाज नहीं आता तो फिर वो लीगल तो स्टेप फिर लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। लिए जा गाड़ी सकते काली हैं। बेड़ों को बंदा फर्क कर देता है, कुछ कर देता है, इस तरह की चीजें जो भी स्टेप्स हैं। लेकिन अल्टीमेट कोशिश यही करनी चाहिए कि जो एम्प्लाई आ गया है, वो कुछ अर्सा रहा है, उसने कोई परफॉर्म किया है, तो वो अपना एसेट समझा जाए, उसको ठीक एसेट है। समझ के उसके ऊपर ट्रेनिंग की जाए। देखिए एक बंदा है वो कुछ अर्सा गुजार के गया आपके पास, अब कोई हम्म, उससे हो गया मामला फॉर एग्जाम्पल हैंडल नहीं हो हम्म, रहा, तो आप उसको निकाल के दूसरा ले आएंगे, तो दूसरा जो है वो क्या है जनाब, कोई फरिश्ता है, या वो उसको क्या है, नहीं, सारा कुछ पहले ही इंटेलिजेंट है वो इतना कि उसको हर चीज की खबर है जनाब, ऐसे मैंने परफॉर्म करना है, और नए के ऊपर फिर नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप नहीं, उसी को ही देखें कि थोड़ा कहाँ पे बेहतर। यार मसला क्या है, इसके कोई पर्सनल कोई ग्रजेस हैं तो उनको देखा जाएगा क्यों है, तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई हैं तो उनको एड्रेस किया जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल वो मामले क्या होते हैं,
मामले समझाने वाले होते हैं ना जनाब। देखें, ये जो अदारे का जो एक क्या बोलते हैं उसको, रोल जो होता है, वो एक माँ की तरह का होता है, बाप की तरह का होता है, पेरेंट। उसको जो बॉसेस हैं, जो हेड है, वो इस तरह से ट्रीट करें जैसे अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। तो क्यों नहीं रिस्पॉन्स आएगा सर? जानवरों के ऊपर मेहनत करके लोगों ने तो बहुत सारे प्रोडक्टिव काम उनसे लेना शुरू कर दिए हैं। तो आप इंसान के साथ अगर मेहनत करेंगे तो क्या ख्याल है, इंसान उसको अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? ये इस पे गौर करने की बात है। उसको मशीन ना समझा जाए, उसको इंसान समझा जाए, उसका ख्याल किया जाए। गलती हो गई है तो उसको जनाब रेक्टिफिकेशन उसकी की जाए, उसको बताया जाए, समझाया जाए, उसकी गाइडलाइन दी जाए, फीडबैक दिया जाए। तो बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर कल्चर बनाना तो पता क्या करें, एक स्टेप करें। जब आपकी एनुअल इंक्रीमेंट आती है ना, तो उसकी इंक्रीमेंट आप ना लगाएं, आप इस तरह का मैकेनिज्म करें कि आप जिन क्राइटेरियाज पे, जिस केपीआई पे उस बंदे को रखा हो आपने कि ये तेरे केपीआईज है, इस पे परफॉर्मेंस आपकी जज होनी है, वो लिख के शुरू में भी पकड़ा दें उसको। जब उसको कंफर्म करें उस वक्त भी पकड़ा दें, उसको फीडबैक भी दे दें, टीएनए भी करके दे दें, उसकी जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है वो भी दे दें। और जब साल बाद उसको करें ना, तो वो परफॉर्मा उसको दें कि ये जनाब आप हमारे पास तशरीफ लाए थे, ये आपके केपीआईज थे, ये आपके साथ हमने टीएनए किया है, ये आपको फीडबैक दिया है। तो ये जनाब अपना जो फॉर्म है ना एवेल्यूएशन का, परफॉर्मेंस अप्रेजल का, ये जनाब खुद जरा फिल करके 2-4 दिन लगा के तो करें, और देन आपसे डिस्कस करेंगे। फिर उसका जो इमीडिएट बॉस है वो उसको जनाब रेक्टिफाई करे, देखे, जरा डिस्कस करे, और फिर जो टॉप मैन है ऊपर वो यहाँ तो जनाब ऐसे ऐसे मैंने देखे दारे, ऐसे ऐसे दारे सुने हैं कि जो टॉप मैन होता है ना, उसको पता ही नहीं होता मेरे पास एम्प्लॉय कितने हैं और कौन कौन से हैं और उनके क्या जब इतना ही नहीं पता तो उसको उसके मसाइल का क्या पता होगा? उसको लेकिन अपनी मशीनों का याद होता है, उसको अपनी मशीनों का सर टिप्स पे याद होता है, ये उसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए और ये है तो सर जी ये सिर्फ परफॉर्मेंस और मशीनें याद है, लेकिन बंदे नहीं याद जिन्होंने उस मशीनों को चलाना है। हाँ सर, बंदों के साथ बंदों जैसा सलूक जब किया जाएगा तो आपका कल्चर जो है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी। कोऑर्डिनेट करने की बात है, इन चीजों को सब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं फैक्टर्स। बिल्कुल सर। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहूंगा। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग के हवाले से सर अक्सर कहा जाता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ये फलानी है और ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मुझे अक्सर सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं उसको थोड़ा शेयर भी करना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ा टाइम भी मिले और मेरा मेरा थोड़ा सा व्यू भी मैं आपसे शेयर कर सकूं। सर जैसे कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हम समझते हैं जो 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 अदारे पढ़ा रहे हैं वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो वो ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सारे एम्प्लॉय किसी न किसी लर्निंग प्रोसेस में हर वक्त रहे। अब यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस का सिलसिला इस तरह से चेन रिएक्शन से चलाया जाता है कि जो सुपरवाइजर है, जो हेड है, उसके नीचे काम करने वाले सारे सबॉर्डिनेट भी लर्निंग प्रोसेस में हो। सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जैसे कि आपने कहा उसका रोल एज पेरेंट है, उसका रोल एज हेड है, तो वो नीचे सिखाए भी और वो काम सिखाए जो कि वो खुद कर रहा है। अब सर ऐसी की ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर है जहां पर उनका जो हेड है उसकी जब इंप्रूवमेंट यानी उसकी उसकी डेजिग्नेशन को इंप्रूव किया जाता है ना नेक्स्ट डेजिग्नेशन की तरफ, तो उससे ये सवाल पूछा जाता है कि तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे नीचे काम करने वाले जो 5 लोग हैं उनमें से बेस्ट बंदा कौन सा है? तो अगर तो वो मैनेजर ये कहता है कि नीचे जो काम करने वाले 5 लोग हैं ये पांचों के पांचों फारग हैं, ये कोई बेस्ट बुस्ट नहीं है इसमें से, तो आपको अच्छा बंदा ढूंढ लें, तो वो उसको भी इंप्रूव नहीं करते। वो कहते हैं इसका मतलब है तो तुम खुद नाअहल हो कि तुम अपने नीचे काम करने वाले लोगों को ये सिखा नहीं सके कि वो बेस्ट कैसे हो सकते हैं। तो ये उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर की और कहा कि अगर तुमने सिखाया है कि ये फला 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 मेरी सीट को मेरी गैर मौजूदगी में बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं, तो हम उस बंदे को ही इंप्रूव करेंगे और प्रमोट करेंगे। अच्छा सर, अब होता यह है कि जिस सीट पे इसने जाना है, यानी ये बंदा अपने नीचे के 5 बंदों को सेस कर रहा है, अब इसमें जिस सीट पे जाना है वो सीट पर जो बंदा छोड़ के जा रहा है उससे भी ये सवाल पूछा जाता है
कि तुम्हारे नीचे जो काम करने वाले 3 बंदे हैं उनमें से बेस्ट कौन सा है। यानी कि ये कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो, अगर आपका एक्सपीरियंस पूरा हो और अगर आपका नॉलेज भी पूरा हो, लेकिन अगर आपके पास ये चीज कम हो कि आपने नीचे वाले बंदों को नहीं सिखाया, तो वो आपको आगे इंप्रूव नहीं करते। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सर एक तो ये कि मैं आपसे चाहता हूं कि आप लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर थोड़ा सा अपनी रोशनी डालिएगा और बताइएगा कि क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्ट बहुत बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, जिसमें हर शख्स दूसरे को सिखा रहा है। और यहाँ मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ, पंजाब कॉलेज की। वहां पर मेरे दोस्त हैं जहांगीर यूसुफ साहब, तो उनके साथ डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात बताई कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिस्टम ये किया है सारे फैकल्टी मेंबर्स के लिए, कि हर वीकेंड पे कोई सब फैकल्टी मेंबर मिलके बैठेंगे और कोई एक फैकल्टी मेंबर किसी जनरल टॉपिक पे सबको लेक्चर देगा आधे घंटे घंटे का। और ये सिलसिलाकार हर वीकेंड पे चलेगा और हर सुपरवाइजर, हर हर प्रोफेसर, हर लेक्चरर इसमें से गुजरेगा। अब इसमें होता ये है, कहते हैं कि हम एक दूसरे के टीचिंग स्टाइल को स्टडी करते हैं, हम उसके बोलने के तरीके को, उसकी रिसर्च को, उसकी इंफॉर्मेशन करने वाली शेयर करने वाली इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, और हमें एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। तो सर वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है उसे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर नहीं है, जहां पर सिर्फ लेग पुलिंग चल रही है या सिर्फ परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस की गेम चल रही है? जी सर, रोशनी डालिएगा प्लीज। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करके ना, मैं लैपटॉप जरा खोल रहा था, मैंने कहा आपके साथ एक छोटा सा क्लिप मैंने रखा है, पहले मैं शेयर नहीं कर सका, वो मैं करता हूँ, वो व्यूअर्स को अच्छा दिखाइएगा, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे थोड़ा सा। सर, वो अच्छा, वो दिखाना थोड़ा सा आपने मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उस सिस्टम में एक छोटा सा इशू है। बहरहाल आप डिस्कस करें सर। चले नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ओके, नो जी इशू, जी नो इशू। जी 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 ये थोड़ा सा जी। सस्पेंस क्या कह लें, क्रेज पैदा कर लेते हैं। ये मैंने रख दिया जी लैपटॉप। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। बट सर आज बिस्मिल्लाह। किसी दोस्त ने मुझे भेजी थी अमेरिका से, तो अच्छा बड़ा अच्छा जबरदस्त था। अच्छा, अच्छा। आपने जो सारी तमहीद बांधी है ना, मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ, बिस्मिल्लाह जी, लेकिन बिस्मिल्लाह इसका जवाब मैं बड़ा मुख्तसर देता हूँ। जी, बिस्मिल्लाह। सर बात यही है कि ओपननेस हो, ओपननेस, ट्रस्ट। ओपन है, ट्रस्ट। ट्रस्ट की जो मैंने बात की थी वो यही है कि जब बॉस है वो अपने सबॉर्डिनेट्स पे ट्रस्ट करे, और जो हाँ हाँ सबॉर्डिनेट्स हैं वो पूरी परफॉर्मेंस देंगे, तो ट्रस्ट करें कि हमारा जो बॉस है हमें इस परफॉर्मेंस का ड्यू रिवार्ड जो है वो हमें दिलवाएगा। देगा, खुद देगा। ये दरम्यान में खुद नहीं, ठीक है ना जी? उचक जाएगा। हाँ, हाँ, ठीक हो गया ना? तो ये ट्रस्ट हाँ, जहाँ पे होगा वहां पे क्या है कि टीम बनेगी, और टीम ठीक की बात। फिलॉसफी हमने शेयर की थी कि टुगेदर हाँ, एवरीवन जो है एवरीवन वो अचीव मोर। अकेले। मोर कल अकेला नहीं वो उतना कर सकता जितना हाँ, टीम वर्क के साथ एक सिनर्जेटिक इफेक्ट आता है। तो अब लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की एक एग्जांपल देके आपको मैं, फॉर जी एग्जांपल, बिस्मिल्लाह। जी मैं सर। एक अदारे में था, वहां जी पे हमारा एक्सपोर्ट था, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो अदारे होते हैं आपको पता है उनको बहुत सारी ग्लोबल कोड ऑफ कंडक्ट जो होती हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह की, उसकी सर्टिफिकेशंस करवाना होती हैं उनके, जो होते हैं ऑडिट्स होते हैं, ऑडिट्स इंस्पेक्शंस होते होती हैं। हैं। हाँ हाँ तो वो जो आप हाँ बात कर रहे थे ना कि हमने क्या किया वहां पे, 2 3 4 स्टेप लिए। एक तो ये किया कि हमने एक क्वालिटी काउंसिल टाइप बनाई, क्यूएमएस, क्वालिटी हाँ मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमआरस हाँ बना दिए। हाँ। रिप्रेजेंटेटिव के नीचे, ये इंटरनेशनल के ऑडिट्स में टर्म इस्तेमाल होती है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जी फिर डिप्टी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। वहां पे नया एक और हमने किया कि असिस्टेंट जो है डीएमआर वो भी रखे, क्योंकि बाज का जो डीएमआर है वो उसके बाद बड़ी मसरूफियत होती है, वो टाइम नहीं दे पाते ना, तो आमतौर पर वो यूनिट हेड्स होते हैं या उनके सेकंड लेयर होती है। तो हमने कहा नहीं यार, थर्ड लेयर को भी साथ इसकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट होगी। और फिर ये आ वाली जो बात है कि अगर हमने कहीं पे उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए भेजा है, वो लर्निंग करके हैं 2 दिन की, तो उनके ऊपर एक कंडीशन होती थी कि उसको हम भेजेंगे कि जो 2 दिन के लिए जा रहा है वो कम से कम 2 घंटे की एक प्रेजेंटेशन तैयार करके ना बाकी पूरी टीम को देगा जिंदाबाद। अवेयरनेस। इसी तरह 1 डे की ट्रेनिंग पे गया है तो वो क्या करे, ट्रेनिंग से आने के बाद अपनी बनाए सबको खुद देखना चाहिए। अपनी वाह प्रेजेंटेशन, और 1 घंटे की प्रेजेंटेशन दे सबको, ताकि ये नॉलेज वाह आगे वाह डिलीवर हो। एक तो ये वाह बात। वाह वाह। दूसरी बात, जब आप मेहनत करते हैं ना, प्रोएक्टिव अप्रोच इसको कहा जाता है बेसिकली, कि जी आपने जो रिजल्ट है उसको जेहन में रखते हुए स्टेप्स अभी से लेने शुरू कर दिए, यानी कि पहले ही तैयारी बंदा करके रखे ना।
पहले ही बंदा तैयारी करके रखे। और जब फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब ऑडिट के लिए, इंस्पेक्शन के लिए आते थे ना ऑडिटर्स, मजे हुए खिलाड़ी, उन्होंने तो ग्लोबल मतलब कि उनका विजन होता है और एक्सपीरियंस, तो उनसे हम ओपनिंग मीटिंग में, मॉर्निंग मीटिंग में क्या बात करते थे सारी टीम की मौजूदगी में, जनाब वी एक्सपेक्ट कि आप हमारी ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे, वरना क्या होता है, डर खौफ होता है, चीजें छिपा रहे होते हैं, ओपननेस नहीं होती। लेकिन क्या फिर जब आप लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, लोगों को आप टीम एक डेवलप हो जाती है, आप शेयर करते हैं चीजें, मेहनत करते हैं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होती हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है, कोई दो नंबरी नहीं होती, तो फिर क्या होता है, फिर अल्लाह उसमें बरकत डालते हैं। फिर हम उसको ये कह सकते हैं, खान साहब आप तशरीफ लाए हैं तो आपने हमें दो काम करने हैं, एक मैक्सिमम अपने ऑब्जर्वेशन, और लिटरली ये मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई ऐसी बनावटी बात नहीं कर रहा, बात नहीं है। दूसरी रिक्वेस्ट ये होती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई जब क्लोजिंग मीटिंग होनी है ना, वो 2 दिन का ऑडिट है, 4 दिन का ऑडिट है, तो क्लोजिंग मीटिंग भी होती है जिसमें फाइंडिंग्स उन्होंने देनी होती हैं, जो अदालत के बड़े होते हैं वो बैठे होते हैं उसमें, डायरेक्टर लेवल या ओनर या सारे, कि वहां पे आपने ये सारी रिपोर्ट देनी है 2-3 दिन में जो आपने फाइंडिंग्स दी है। तो उसमें जनाब एक रिक्वेस्ट हमारी ये भी होगी कि ग्लोबल गुड प्रैक्टिसेस जो है वो आपने जरूर हमारे साथ शेयर करनी है, ताकि हम क्या करें, उनको इम्प्लीमेंट करने की तरफ सोच विचार करें। हौसला चाहिए सर। और हौसला करज कैसे आता है, जब आपने तैयारी पहले कर रखी हो। मोहम्मद अली क्ले जो है, अल्लाह बख्शे उसको, वो उसकी बात मुझे याद आ रही है, वो जब मेहनत करता था उससे पूछते थे उसके साथी कि यार इतनी मेहनत, कहता है यार मेरा हर वक्त ज़हन में होता है कि मेरा जो ओपोनेंट है ना, जिसके साथ मेरा मुकाबला होना है, वो अगर फॉर एग्जांपल 4 मील की दौड़ कर रहा है तो मुझे 5 मील करना है, वो अगर 5 मील कर रहा है तो मेरी 6 मील की दौड़ होनी चाहिए, ताकि मेरा स्टेमिना उससे कम ना हो। तो असल बात यही है कि जब आप ईमानदारी के साथ एफर्ट करते हैं तो फिर अल्लाह बरकत डालता है उसमें। बेशक सर, मोहम्मद अली की बन जाती है। आपने वो शेयर किया तो मुझे भी एक जहन में आ गई। वो अक्सर औकात ये कहा करते थे, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन। जब अपने वो उसमें जाते थे तो वो हमेशा यही कहते थे, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन। तो ये वही चीज जो मैंने की है, तो वो पहले अपना ज़हन बनाना कि आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, और फिर वो बाकी के हवाले से तैयारी करनी है। यस, इट इज प्रोएक्टिव अप्रोच, तो उससे सर किसी ने पूछा ना कि तुम जो ये आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन कहते हो, ये क्यों कहते हो? तो उसने कहा भाई ये मैं सिर्फ इसका विरद नहीं पढ़ रहा, लेकिन जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना, जब मैं जिम में होता हूँ, तो मैं अपने हर मौके पे, हर एक्सरसाइज पर, हर पॉइंट पे ये कह रहा होता हूँ, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन। हाँ, तो कहते हैं जब मैं थक जाता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि इस वक्त मेरा ओपोनेंट क्या कर रहा होगा, तो मुझे ख्याल आता है कि वो एक्सरसाइज कर रहा होगा, मैं फिर एक्सरसाइज करता हूँ। वो ऐसे ही उसने कहा कि 2-3 दफा जब मैं थक के रुकता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा ओपोनेंट क्या कर रहा होता है। उसने सोचा कि मुझे लगता है कि वो भी एक्सरसाइज कर रहा होगा। कहता यहाँ तक कि मुझे पसीना आ जाता है और मेरे हाथ थक जाती है और मेरी बस हो जाती है, दिल जवाब दे देता है। तो मैं सोचता हूँ कि इस वक्त तो वो भी थक गया होगा और इस वक्त वो नहा रहा होगा या रेस्ट कर रहा होगा। कहता मैं फिर एक्सरसाइज के लिए चले जाता हूँ और वहां पर मैं ये कहता हूँ, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन। मेरी जुबान मेरे दिमाग के साथ कनेक्ट होती है और मेरा दिल मजबूत होता है कि मैंने उससे ज्यादा एक्सरसाइज की है। कहता ये चीज लेके जब मैं वापस आता हूँ ना जिम में, उसमें रिंग में, तो मैं जब कहते जा रहा होता हूँ ना, तो मुझे बिलीव होता है कि इससे ज्यादा प्रैक्टिस मैंने की हुई है, इन मैं टालांगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कहता मैं एक ही मौके में अगले बंदे को गिरा देता हूँ। तो ये वो जो करी जो आप बता रही है कि मोहम्मद अली की आपने एग्जाम्पल दी, तो मेरे जेहन में आ गई। मैंने कहा ये जरूर शेयर की जाए। तो वो इतना जज्बा लेके सर वो आगे जाते हैं। आपने सुनी होगी सर पहले ये, तो मैंने वैसे चूंकि अच्छी चीज है तो मैंने ये शेयर कर दी। तो बहुत सारे यंगस्टर्स जो है हमारे साथ हैं, तो आपने बड़ा अच्छा किया कि इसको एलेबोरेट कर दिया। एक मैं 2 मिनट की आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि ये जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बेहतर हो, तो वहां पे करना ये चाहिए हुआ। दोनों के फर्क मैं आपको शेयर करता हूँ एक स्लाइड के जरिए। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो स्लाइड में इश्यू है, तो ओके मैं पढ़ देता हूँ। वहां पे बेसिकली सोच का फर्क है। वहां पे जो लीडर है वो बॉस होगा, वो लीडर नहीं होगा। जी, जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि कल्चर बेहतर है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है वो, और वो उसका ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप स्लाइड मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, जितनी देर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं मैं किसी तरह उसको ऑनलाइन ले। ओके, होल्ड करें फिर, होल्ड करें। हाँ जी, व्हाट्सएप हो सकती है ना। माशाल्लाह सर, सेशन बड़ा जबरदस्त जा रहा है। ये रिकॉर्डिंग भी साथ साथ हमारी होती जा रही है।
काफी ज्यादा लोगों को ये काफी बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल दिमाग में लेके चल रहे होते हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको इसका फायदा होगा, और कहीं ना कहीं सुन के वो हमारे साथ राब्ता भी करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। सर, सर्टिफिकेशन के हवाले से भी बड़ा, अभी 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 तो हम आपकी वाली डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप जरा बिजी हैं, तो मैं ये बात कर रहा हूँ। सर्टिफिकेशन के हवाले से भी हमें काफी लोगों ने कांटेक्ट किया कि आप एज सुन एज पॉसिबल सर्टिफिकेशन स्टार्ट कराएं, और हम लोग इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ज्वाइन करेंगे। बहुत से एक्सपर्ट लोग आए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम उन लोगों को अपने साथ लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। सर, आप साथ हैं, ऑनलाइन है? नहीं, मेरा ख्याल सर हमारे से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, मेरा ख्याल वो फोन के साथ व्हाट्सएप करने लगे थे मुझे चीजों को, तो जैसे ही मुझे व्हाट्सएप आता है मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बल्कि मुझे व्हाट्सएप आ गया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये व्हाट्सएप जो है मैं डाउनलोड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ और सर को वापस लेकर आऊँ, ताकि वो सर आप डिस्कशन स्टार्ट करें। मेरे पास आ गई है तस्वीर, मैं उसको डाउनलोड करके लगाता हूँ, आप डिस्कशन स्टार्ट करें। जी जी, देखिए स्टाइल होते हैं ना हुक्मरानी करने के या लीडरशिप के या क्या बोलते हैं, वो अगर आपका स्टाइल डेमोक्रेटिक नहीं है और वक्त के मुताबिक नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर क्या होगा, आप जो है ना बड़ा एक नैरो माइंडेड के साथ चीजों को टैकल करेंगे, और उससे वो फिर जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है ना वो नहीं आ सकेंगे। तो बेसिकली सही कह रहे ये सिर्फ सोच का ही फर्क है कि जहां पे लीडरशिप होगी अच्छी, वहां पे कोच कोच करेगा लीडर जो है, वो अपनी टीम मेंबर्स को कोचिंग की स्टाइल में लेके चलेगा, कोच करेगा, वरना क्या होगा, वो ड्राइव करेगा अपने एम्प्लॉय को, हाँकेगा जैसे। इस तरह दूसरा होता है कि उनकी उनकी गुडविल पे काम करेगा, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा क्या होगा कि हैं। अपनी अथॉरिटी पे डिपेंड करके वो अपना जो है वो अपना एज अ लीडर, एज अ बॉस, वो जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होगा। जी सर, जी सर, आ गई है, आपके साथ शेयर हो गई है सर। जी जी, हो रही है ये। और इसी तरह तीसरा जो फर्क है वो है कि जो बॉस होगा ना, वो आपको इंस्पायर नहीं कर सकेगा, वो फियर एक रखेगा वहां पे, और जहां पे फियर होगा वहां पे कभी चीजें प्रमोट नहीं होती, वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन जो दूसरा होगा, जिसमें लीडर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे क्या होगा, वहां पे इंथुजिज्म आपके अंदर, मोटिवेशन जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही होगी। ठीक है ना? ये आ गई सर। तो ये, जी बिल्कुल, आ गई सर, आ गई। हाँ, उसके अलावा वो हर बात पे जो होगा, नकम्मा जो लीडर है वो कहेगा आई आई आई, लेकिन हमें ये पढ़ाया गया और हमने देखा जहाँ पे लर्निंग होगी वहां पे वही की बात होगी, वही आई से वही बेशक तक का बेशक। सफर अगर बंदा कोई ऑर्गेनाइजेशन तय कर लेती है, तो यकीन माने वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कल्चर मिसाली बन जाता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मिसाली बन जाता है, और उसके एम्प्लॉइज जो है खुशहाल हो जाते हैं, और अल्लाह पाक हाँ, बहुत बरकत डालते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन दिन दुगना रात चौगना कह ले तरक्की उसकी नहीं रोक सकता कोई दुनिया में। इसी तरह जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्लेम गेम उधर ही हो रही होती है, ठीक है ना, और दूसरी जगह जी पे ये काम नहीं होता। इसी तरह नोज हाउ इट इज डन, जी, लेकिन वहां पे क्या होता है, पीपल को डेवलप करते हैं कि काम कैसे किया जाए, लोग फिर जिंदाबाद। डिफरेंट अपने आइडियाज देते हैं, इम्पार्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी बेशक मोटिवेशन बेशक। होती है, उसको वर्क फॉर रिवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्रेडिट ले जाता है बहुत सारा, ये दूसरी नेगेटिविटी जहाँ पे होती है, लेकिन दूसरी में क्या होता है, बिल्कुल आस्क कहा जाता है, दिया जाता है, ठीक है ना, गिव क्रेडिट्स उनको, जो काम करता है उसको उसका सिला दिया है। जैसे आपने टोटा की एग्जांपल जो है वो शेयर की थी, कि वो जी जी, हमें बिल्कुल एक रिकग्निशन होती है, ठीक है ना। इसी तरह बिल्कुल सही, बिल्कुल। हर वक्त कहा जाता है गो गो गो, जाओ ये करो, लेकिन जहाँ पे लर्निंग होती है वो कहते हैं आओ यार चले मिलके करते हैं यार, आओ लेट्स गो जिंदाबाद लेट्स गो। तो ये सब पांच जिंदाबाद सात ये सोचों का परसेप्शन का फर्क है। तो इसको जिंदाबाद। हमें चाहिए कि हम बेहतर करें, इन चीजों को, अपना जो माइंडसेट है उसको जरा बेहतर बनाएं, तो कोई दो राय है ही नहीं है सर कि हमारी बिल्कुल सही, ऑर्गेनाइजेशन है वो तरक्की ना करे। और बिल्कुल सही। इससे होता बस तक क्या, मैं आपको अर्ज करूं मुख्तसर, जी सर। ये जहाँ पे नेगेटिव होता है ना सर, ये कल्चर जी नेगेटिविटी सर। वाला, जी जहाँ पे सर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो, वहां पे होता बेसिकली क्या, रिसोर्सेज सब जाया जा रहे होते हैं। हम्म। तो हमें हमें रिसोर्सेज अपने तो जाया नहीं करने, हमें, हमारे हाँ। पास पहले ही बड़ी स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, बहुत हम हम्म। अपना लॉस कर चुके हैं, बहुत पीछे रह चुके हैं, बहुत पीछे हैं बिल्कुल हम। सही। हमें वर्ल्ड से बिल्कुल। कम्पीट करना है, तो हम इन इन क्या बोलेंगे इनको अब,
पंजाबी जो लफ्ज वाह आती से आगे चलना चाहिए आगे निकलना चाहिए हमें। सर इतना नहीं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है सर, बड़ा ज़ाया कर लिया हमने। हमें बड़ा अब ज्यादा बिल्कुल फोकस होके, स्ट्रेट, बिल्कुल ऑनेस्ट होके, बिल्कुल फास्टनेस के साथ और बड़ा एक्यूरेटली अच्छे डिसीजन, कलेक्टिव विजडम के साथ हमें जो है वो आगे चलना है। तो अल्लाह में तौफीक दे और अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमारे जो एम्प्लॉयर्स इंशाल्लाह। डिफरेंट ऑर्गेनाइज के, और मैं एक और भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पास सर, हमारे साथ यूथ है ज्यादा, और जी यूथ सर, पे मुझे बड़ी बड़ी तवक्कुआत है। तो आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं जहाँ भी जाता जरूर हूँ सर। ये जो वायरस जो है ये छोड़ के आता हूँ कि यार आपने जॉब सीकर बनना है या जॉब क्रिएटर बनना है, जिंदाबाद अभी सर। से सोच लो। और क्रिएटर जॉब वाला जॉब वायरस तो आप क्रिएटर बहुत देर से छोड़ रहा हूँ। तो जॉब क्रिएटर जो है सर, ये इस पे फोकस करें और अल्लाह आपको जी सर। इसका बड़ा अजर देगा सर, सर। मैं पीएचडी मेरी पीएचडी जो है वो बेसिकली इंटरप्रेन्योरशिप पे है। मैं इवन यहाँ मलेशिया माशाल्लाह, के यहाँ की यूनिवर्सिटीज के साथ, यहाँ के स्टूडेंट के साथ ये वायरस के ऊपर काम कर रहा हूँ कि इनको ड्यूरिंग बड़ी देयर अच्छी बात। यूनिवर्सिटी ही इंशाल्लाह ताला हम जो है बिजनेस स्टार्ट करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सर एक्सपीरियंस लेके मैंने पाकिस्तान आना है, चूंकि मेरे पास अब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी हो गया है, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस भी है, यहाँ के बिजनेस का भी, वहाँ के का भी। तो वहां जाके मैंने लोगों को जल्दी जल्दी कन्वर्ट करना है, और मैंने पहले ऑलरेडी बिग में ये काम करके देखा। जो सबसे ज्यादा सर मसला पता क्या आ रहा है, वो मसला ये आ रहा है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो पैसे से मार खाते हैं जी। तो मुझे लास्ट टाइम ये लगता था कि अगर मेरे बिजनेस से मैं इनको पैसा निकाल के दूं और इनको बिजनेस करवाऊं तो ये बड़ा अच्छा कर सकते हैं। फिर आने से पहले मैंने कुछ एक एक्टिविटी की थी कि मुख्तलिफ मिल मालिकान से मैंने मिलना शुरू किया था, और उन्हें कहा था कि आप जो है ना, बिजनेसेस मेरे लोग आपको आके प्रेजेंट करेंगे जिन्होंने अपना बिजनेस सिर्फ आइडिया नहीं है, उनको करते हुए 5-6 महीने हो गए। तो अब उनको फंड्स की जरूरत है, तो आप उसमें से किसी एक बिजनेस को गोद ले लें। तो आपको, मुझे पता है, वो बिजनेस के साथ जुड़ने का ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड माइंड नहीं है आपका, ये है स्पोर्ट, आपका ये एक सोशल एक्टिविटी है। लेकिन इंशाल्लाह ये बिजनेस का पोटेंशियल ये है कि आपके पास प्रॉफिट भी आएगा, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियली उनको गोद में ले ले, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि वो बियर नहीं कर सकते। तो अगर कोई बैकअप सपोर्ट उनको मिल जाए तो उनका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा। वो स्टेबल हो जाएगा, ना सिर्फ ये, वो खुद पैसा कमाएंगे, अपना अपना जो पैसा उन्होंने इंडस्ट्री से लिया है वो वापस करेंगे, प्रॉफिट वापस करेंगे, अपने घर को सपोर्ट करेंगे, और बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर तो सर मेरा पूरा मिशन है, और आप माशाल्लाह इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसे दिन रात इंशाल्लाह ताला करना है जी हम लोगों ने, इंशाल्लाह। और मैं काफी देर से मेरा ये ख्याल है काम कर रहा हूँ। आप को मैं ये सराहता हूँ आपकी इस सारी काविश को, और मेरा ख्याल है कि आप ये भूल गए कि मैं आपके साथ हूँ, जो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का इंक्यूबेशन सेंटर है वहां पे सर बिल्कुल आप स्टार्ट में, मैं बिल्कुल स्टार्ट से ही हूँ साथ। और कल भी सर हमारी मैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग थी, डॉक्टर बरार जी साहब आए हुए थे। तो माशाल्लाह। माशाल्लाह वो जनाब आपका शिद्दत से इंतजार हो रहा है जनाब, आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करके आए तो फिर इस काम को और इंशाल्लाह। पूरे एक विगर के साथ साथ आगे बढ़ाते हैं, जी इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। जी सर, ऐसे हाँ कैसे हो सकती है, मैं आपकी वो वाली सारी जितनी आपने मुझे सपोर्ट दी वहां पे बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर पे, उसको मैं भूल सकता हूँ? मैं यहाँ पे जितने भी दोस्त हैं, मैं बेकायदा आपकी सर तस्वीरें निकाल निकाल के दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये आप आए हैं, यहाँ मैं आपके पास गया था, यहाँ ये हुआ था, हमने ऐसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया, हमने ये किया। तो सर इंशाल्लाह ताला ये चीजें तो हम स्टूडेंट के साथ लेके चलेंगे। 1 घंटा हमें हो गया सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपने स्लाइड को भी शो कर दिया, सवाल के जवाब भी दिए। अल्लाह ताला आप बहुत खुश के आप उतना टाइम देते हैं, और हमें हमें आपसे सीखने का मौका मिलता है। मेरा ख्याल है कुछ साहब आए हैं, सिकंदर साहब, मोहम्मद सिकंदर साहब, वो अगर हमारे से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो उनको मैं साथ लेता हूँ, ऐड करता हूँ, और हम कोशिश करते हैं कि अगर उनका कोई सवाल है तो वो लेते हैं, अदरवाइज फिर हम ऑडियंस से इजाजत चाहेंगे। मोहम्मद सिकंदर साहब, अगर वो जो आपको आवाज आ रही है तो आप कहेंगे। जी। वो जो जी सर। क्लिप था ना वो इंशाल्लाह अगले सेशन पे, अगले हफ्ते इंशाल्लाह वो वो दिखाऊंगा, सर वो क्लिप का ना मैंने, क्लिप रह गया, जी जरूर सर, क्लिप को वो मैंने पहले एक शेयर दफा कर। चलाने की कोशिश, जी चलाने की कोशिश की थी, तो वो क्लिप में कोई ना साउंड का इशू आता है। तो मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ताला आपको मैं नेक्स्ट में ना, पहले हम ट्राई करके देख लें ताकि हम ओके राइट ओके टाइम उसको अप्लाई कर सकें। तो मेरे ख्याल सिकंदर साहब साथ नेक्स्ट। आए तो हैं, लेकिन वो उसको ज्वाइन नहीं कर रहे। तो सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया और इतने स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप कोई आखिरी अल्फाज कहना चाहते हैं वो कहिए सर, तो उसके बाद हम जो है वो प्रोग्राम को लीड करते हैं जी।
अल्लाह करे कि जब मेरा आखिरी वक्त आए तो आखिरी वक्त में कोई अच्छे कलमात में कह सकूं, कलमा पढ़ सकूं, लेकिन आज की आखिरी जो बात है उसको प्रोग्राम दे वाले आज की जो आखिरी बात है उसमें यही है सर दुआ मांगनी चाहिए ना, आप भी दुआ करें कि हाँ जी, हमारी आखिरत अल्लाह अच्छी करे। ऑल आमीन इज वेल, आमीन एंड्स वेल ना, तो शुक्र अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ठीक है मैं इसको सम अप इसी तरह करूंगा कि हमें अपना जो सेल्फ है ना, जी सेल्फ, वो जी हजरत सर, अली रजी अल्लाह तआला ने को फिर क्लोजिंग पे याद आ रहा है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। जिंदाबाद। तो रब हमारा कितना पावरफुल है, कितना अलमाइटी है, कितनी उसके पास तो हो पावर्स हैं, हम बिल्कुल भूले हुए हैं। हम समझते हैं कि बस कुछ चंद थोड़ी सी कह लिमिटेशन के साथ, ऐसी नहीं है वो जनाब। जब हम ऑलमाइटी बोलते हैं ना, तो ऑलमाइटी की अपनी की तस्वीर हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे रूह पे वो असर करनी चाहिए। वो ऑलमाइटी बेशक है। छोटी छोटी बेशक बातों पे हम मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये जो बात आपने की है ना कि पैसों का मामला, यकीन माने मैं आपको कहूँ कि अगर आपका बिजनेस प्लान बड़ा जबरदस्त है ना, तो आपको फाइनेंस करने वाले मिल जाएंगे, बेशक और डेफिनेटली बिल्कुल मिलेंगे। सही और मैं आपको बिल्कुल बताऊं, ये जो करंट गवर्नमेंट चल रही है ना, इस करंट गवर्नमेंट ने बड़े इजी कह लें इंटरेस्ट पे, या इंटरेस्ट का लफ्ज नहीं बोलना चाहिए वैसे, जो भी उसके मार्कअप पे, या जो मतलब उस पे ये अवेलेबल है चीजें। तो जब ठीक है आपका प्लान बड़ा अच्छा हो, जब आप डिस्कस करें, लोग क्वेश्चन आंसर करें, अगले को पसंद आ जाए, तो क्या ख्याल है सर, वो क्यों नहीं ऑप्ट करेगा? असल बिल्कुल बात सही वही है कि आपका होमवर्क ठीक होना चाहिए, आपका होमवर्क बिल्कुल बड़ा सही स्ट्रांग होना चाहिए। डिफरेंट एंगल बिल्कुल से सही उसको वैल्यूएट करवाएं, देखें, और फिर अल्लाह बरकत डालेगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बेशक अल्लाह आपको सर बहुत खुश बेशक रखे जी। थैंक बहुत यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया, और ये इंशाल्लाह हमारा सिलसिला चल पड़ा तो इंशाल्लाह चलेगा। और आगे वो जो हम बात कर रहे थे सर्टिफिकेशंस की, तो उसके जी ऊपर भी सर मेरा ख्याल है कि एक वीक में और मेच्योर करते हैं चीजें। बिल्कुल अगले करके सर सैटरडे उसको को इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला अनाउंसमेंट जी करते हैं सर इंशाल्लाह कोई उस पे। हाँ, ठीक हो अल्लाह गया खुश सर रखे। ठीक हो गया सर बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया अल्लाह आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो हाफिज़। मच ऑडियंस आपका सुनने के लिए इजाजत लेते हैं जी अल्लाह हाफिज जी अल्लाह हाफिज जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।